regarding the division of the two numbers. So आपके पास दो numbers हैं. First one is the 16-bit number, numerator that is the, and the denominator जिससे हमने divide करना है that is the 8-bit number. तो 16-bit number को 8-bit number से division करना है. Simple. कैसे approach start करेंगे? Let's start with आदित्य. यस सर. कैसे start करें? सर मैं तो अभी ऐप टाइमिंग 2 बजे से थी, मैंने देखा नहीं. नहीं कोई बात नहीं, अभी हमने अभी जस्ट बोलना स्टार्ट किया है, इससे पहले अभी बोला ही नहीं. डिवीजन ऑफ टू नंबर्स करने हैं. क्वेश्चन. एक वन डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, उसमें से एक नंबर 16 बिट का है एंड द डिनोमिनेटर जो है वो है 8 बिट का नंबर है. डिवीजन करना है 8086 के अंदर. कैसे अप्रोच करेंगे? प्रॉब्लम क्लियर? दोनों 16 मतलब. दोनों 16 नहीं हाँ है. सर. वन इज 16 बिट नंबर एंड सेकंड वन इज द 8 बिट नंबर. अरे तो एक 16 नंबर को स्टोर करेंगे. एक नंबर को स्टोर करेंगे. अगेन नंबर को स्टोर करेंगे. सर एक AX में स्टोर करेंगे ना, तो नंबर को स्टोर करेंगे, है ना. ये कई शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं इस चीज को. एहतशाम, आदित्य कह रहे हैं नंबर को स्टोर करेंगे. क्या प्रॉब्लम रहेगी? स्टोर तो हो जाएगा आदित्य, बट प्रॉब्लम क्या रहेगी एहतशाम, बता सकते हो? थोड़ा लाउड बोलोगे एहतशाम? बार बार करना पड़ेगा आदित्य. आदित्य क्लियर है ये एहतशाम कह रहे हैं? यस सर. यस. या नहीं क्लियर है तो दोबारा बता देंगे एहतशाम. क्लियर है यस सर. तो क्या करें? यस आदित्य क्लियर है तो सॉल्यूशन भी बताइए होगा आपको. कैसे अप्रोच करें आदित्य? यस सर. नहीं पता है क्या? बता दीजिए. नहीं पता है तो कोई बात नहीं. नो सर, सब ये. क्रैक नहीं कर रहे हैं. चलिए यूसुफ यस सर. बताइए. प्रॉब्लम सर क्लियर नहीं है? पता. प्रॉब्लम क्लियर है? नहीं सर. प्रॉब्लम भी क्लियर नहीं है? अरे सर 16 बिट डेटा को 8 बिट डेटा से डिवाइड करना है. 16 बिट डेटा को 8 बिट डेटा से डिवाइड करना है. बिल्कुल ठीक. तो क्या करना चाहिए हमें? कैसे डिवाइड करते हैं? सर DIV यूज करके सर. DIV यूज़ करके करते हैं. बिल्कुल ठीक बोला. आपको पता ही है फिर तो आपको. देन DIV यूज़ कर लिया, फिर सर DIV से पहले क्या करेंगे नंबर के साथ? DIV इंस्ट्रक्शन करती क्या है? रजिस्टर में स्टोर करेंगे. रजिस्टर में स्टोर करेंगे. बिल्कुल ठीक बोला आपने. लोअर लोअर बिट दोनों. दोनों चीज़ों को स्टोर करेंगे, है ना. बाकी आपको शायद नहीं पता है. चलिए कोई बात नहीं. मुनीसा यस सर. बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे करेंगे अप्रोच. सर स्टोर कर देंगे 16 बिट नंबर को AX में कर देंगे और फिर BX में फिर से 8. एहतशाम ने, आदित्य ने यही सॉरी मिस्टेक करी सर. थी. हाँ सर. सर उसका मेमोरी एड्रेस मतलब हाँ उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर देंगे. किस में स्टोर करें? AX में स्टोर कर देंगे 16 16 बिट बिट नंबर नंबर का. को. ओके. यस सर. ओके देन. और BX में स्टोर कर देंगे सेकेंड नंबर 8 बिट नंबर. ओके 8 बिट नंबर BX में स्टोर कर दिया. फाइन. देन सर फिर डिवाइड यूज़ करेंगे. डिवाइड डिवीजन यूज़ करेंगे. देन सर वापस से मतलब यहाँ SI को यूज़ करके मतलब SI में पहले स्टोर कर सकते हैं फिर उसको यूज़ कर सकते हैं. जब आपने स्टार्टिंग में ऐसा यूज़ नहीं किया तो बाद में हाँ क्यों यूज़ सर कर वही रहे हैं ऐसा ही? मतलब स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो कर फिर सकते हैं. नहीं अभी तो आप ये वाली अप्रोच बताइए. दूसरी वाली SI वाली अप्रोच किसी और से पूछते हैं. आपने डिवीजन कर दिया. डिवीजन करने के बाद क्या? सर डिवाइड करने के बाद फिर वापस मतलब स्टोर करेंगे ना स्टोर रिजल्ट. करेंगे. बिल्कुल ठीक. किस किस को स्टोर करेंगे? सर क्वोशंट और रिमाइंडर होगा. बिल्कुल ठीक. क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा. क्वेश्चन कहाँ पे होगा? रिमाइंडर कहाँ पे होगा? सर आई गेस दोनों उसी में स्टोर हो जाएंगे AX में. AX में दोनों. मतलब तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा क्वेश्चन है कौन सा AL रिमाइंडर है? में क्वोशंट होगा और AX मतलब AH में रिमाइंडर होगा. AL चलो में क्वेश्चन होगा और AH में रिमाइंडर होगा. एंड फाइनली इसको किसी कहाँ पे स्टोर करेंगे? किसी मेमोरी मेमोरी लोकेशन. लोकेशन पे. बिल्कुल ठीक. यस. शोएब
यस सर। इन्होंने, मुनीर सर ने बिल्कुल सही बता दिया। कोई और अप्रोच बताइए। अभी ये SI की बात कर रहे थे। यस, कैसे करें? और अप्रोच नहीं आता। तो लाउड बोलेंगे शोएब? रिकॉल नहीं कर पा रहे। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। एहतशाम, SI की हेल्प से कैसे करेंगे? अच्छा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं SI होता क्या है। क्या होता है एहतशाम SI? मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। किस चीज़ की मेमोरी एड्रेस पॉइंट करता है? किसी सेगमेंट की करता होगा, बिल्कुल ठीक। कौन से सेगमेंट की करता है? ओके, डाटा सेगमेंट, बिल्कुल सही बोला है। कॉन्फिडेंटली बोलो, गलत ही तो होगा। डाटा सेगमेंट, बिल्कुल ठीक। हमारा डाटा सेगमेंट को हम SI और DI से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स है यानी हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अब अप्रोच बताइए कैसे करेंगे। ऐसा यूज़ करना है हमें। नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक, आपने नंबर ले लिया 2 मेमोरी लोकेशन पे, बिल्कुल। देन ओके, SI में पॉइंट करेंगे, SI में लोड करेंगे। लोड कर लिया, बिल्कुल ठीक। देन बिल्कुल ठीक। DI में, DI की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल ठीक, डेस्टिनेशन इंडेक्स में स्टोर कर दिया। देन ओके, SI में जो नंबर है उसको आपने AX में डाल दिया, बिल्कुल ठीक। कितने से इंक्रीमेंट करेंगे? +1 से क्यों करेंगे? लेकिन आप, अच्छा तो अभी तो लेकिन आपने AX यूज़ किया। पहले BL में डालेंगे, अच्छा ठीक है, BL में डाल दिया आपने। फिर अच्छा, 1 से क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया? 8 बिट का नंबर है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमारी सिर्फ एक ही यूज़ कर रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। AX में डाल दिया। देन DIV इंस्ट्रक्शन यूज़ कर ली। फिर किसकी हेल्प से डालना है मेमोरी में? सोर्स इंडेक्स के साथ, डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ? डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ है ना, जिस जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डेस्टिनेशन लोकेशन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने जाके फाइनली स्टोर कर देना है। चलिए, बिल्कुल सही बोला आपने। रोहित, 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 जस्ट ओके, गिव मी 2 or 3 minutes, है ना, आई विल बैक। रोहित, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, Yes, yes, sir. Actually, ओके, I was माइक, late. क्या चीज़? So actually, I was late. So I thought class. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट टाइम से ना 1:30 है ड्यूरिंग रमज़ान ना, तो आप लोगों की क्लास मैंने कल स्केड्यूल रीशेड्यूल कर ही दी थी। उस पर भी Yes, शायद मेल भी पहुंच गई होगी। फराज, आपको मेल नहीं आई? आपका sir. एड्रेस ऐड नहीं है फराज? Yes, yes, sir. Actually, ऐड है सर, बट यहाँ पे फिर नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है सर आजकल। ओके तो ओके, चलिए
ना जस्ट मुझे बता दिया कीजिए, फाइन ना, उसकी Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। चलिए हाँ रोहित, आप ही से पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन। अभी किसने बताया था? तो शाम ने बताया, एक है ना एसआई करके इन्होंने एक इंडेक्स यूज करके प्रोग्राम को सॉल्व किया है ना, इन्होंने इंक्रीमेंट किया एसआई को। हम कोई और अप्रोच भी यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट की जगह? सर अपना जो क्वेश्चन है वो मेन 16 बिट नंबर को हमें डिवाइड करना है 8 बिट नंबर से। 16 बिट को 8 बिट नंबर से हमें डिवाइड करना था। उनकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी, है ना, मुनीसा ने भी बताया उनकी अप्रोच बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इन्होंने एहतशाम ने जो यूज़ किया, उन्होंने सोर्स इंडेक्स यूज़ किया हमारा, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट अगेन इन्होंने एक सोर्स इंडेक्स को ना इंक्रीमेंट करा के दूसरा नंबर सेव कराया, है ना। इन्होंने पहले बी एक्स लिया, बी एक्स लिया था ना एहतशाम आपने, है ना, आप बी एक्स लिया था ना, राइट? अच्छा बी एल में, हाँ इन्होंने बी एल लिया, देन इंक्रीमेंट करा के ए एक्स में डाल दिया। इसके अलावा कोई कुछ और कर सकते हैं हम? सर हम एक नॉर्मली एक मतलब हम दो रजिस्टर ले सकते हैं जिसमें हम एक में 16 बिट का नंबर डाल सकते हैं, दूसरा 88 बिट का रख सकते हैं। नहीं नहीं, वो फिर अप्रोच तो स्टार्टिंग में हमने मना ही कर दी थी। उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमेशा से स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि अगर आपको नंबर चेंज करना होगा तो आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा इस केस में, राइट? सर एक्चुअली वही सर, एक्चुअली मैं स्टार्ट से था नहीं तो मेरे को रिकॉल नहीं था कि नहीं क्या स्टार्ट नहीं है, आज के स्टार्ट नहीं, एक्चुअली लास्ट लैब्स में भी हम ये चीज़ शुरू से डिस्कस आ रहे हैं ना, कि हमें यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाना होता है, ओके कि हमें ना प्रोग्राम बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। सर। आई तो थिंक जो इंक्रीमेंट वाला बताया था वो तो सही सर, सही लग रहा है सर। सही लग रहा है? नहीं ये नहीं, सर, तो ओके उसमें हम चलिए, इंक्रीमेंट करके सर हम डिवीजन इंस्ट्रक्शन हम डाल सकते हैं। इंक्रीमेंट करके डिवीजन इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं, इंक्रीमेंट ऐसा ही जो इंस्ट्रक्शन होती है, राइट? यस सर। ओके, इसके अलावा भी एक और अप्रोच है, अमिल। अमिल, यस सर। कोई और अप्रोच तो सोच रहा हूँ अभी तो। सोच रहे हो या सोचते हो तो आप? सर ये अप्रोच तो सीधा ध्यान में आ जाती है, सर दूसरी अप्रोच नहीं आती ना इसके सामने। चलिए कायम। हाँ, सर एक चीज Yes, और sir. थी। Yes, sir. यस जस्ट अ मिनट, अमिल यू आर सेइंग समथिंग। यस सर। सर यहाँ पे भी हम डिव में सर हम सिर्फ एक ही डायरेक्ट हम रजिस्टर दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। बिल्कुल नहीं दे रहे डायरेक्ट वैल्यू, डिवीजन में डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, वही हमने क्लास में पढ़ी थी ना, हाँ ये सर, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। दे सकते हैं सर, मल्टीप्लाई में क्यों नहीं दे सकते फिर सर? डिवीजन में नहीं दे सकते भाई, किसने कहा दे सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं दे सकते वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये रीज़न तो देखो, है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्लास में शायद किसी और ने भी पूछा था मुझसे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्यों नहीं होता है वही मैंने है पूछा। ना। आई सर्च अ लॉट, है ना, काफ़ी सर्च किया है मैंने, स्टिल आई एम डूइंग सर्चिंग, बट अगेन इसका प्रॉपर रीज़न मुझे अभी तक मिल नहीं पाया। एंड सर एक और चीज थी, 8085 में और 8086 में क्या डिफरेंस है? एलयू में आया है जिससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, या ना इंटरनली देखो, वो भी लूप चला रहा है? देखो 8085 8086 इज एडवांसमेंट ऑफ 8085, ठीक है। अब 8085 में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट आता है जो हाँ 8085 में नहीं था। उसके बाद में आपकी एड्रेस लाइन्स और डाटा लाइन्स में डिफरेंस आ जाता है, यानी मेमोरी एक्सेस का प्रॉब्लम आ जाती है। इवन मतलब कंप्लीट आर्किटेक्चर, कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है 8085। आप कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को, मतलब कंपेयर इन द सेंस परफॉर्मेंस पे कर सकते हैं। अब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन सेट जो होती हैं हर एक प्रोसेसर का, आप 85 ले लीजिए, 86 ले लीजिए, 51 ले लीजिए, एवीआर ले लीजिए, पिक ले लीजिए, कोई प्रोसेसर ले लीजिए, सब प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन सेट डिपेंडिंग अपॉन द आर्किटेक्चर होती है और हमेशा डिफरेंट होती हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सर तो एलयू सर सबका सेम ही होगा या एलयू भी डिफरेंट होगा सबका? नहीं एएलयू, वहाँ पे एएलयू किसका साइज कितना था 8085 में? 8 बिट का था। यहाँ पे कितना है? यस अमिल, हाँ सर 16 है। 16 बिट है ना। अगेन कुछ टर्म्स सेम भी होती हैं, लेट अस सपोज वहाँ पे प्रोग्राम काउंटर था, तो यहाँ पे क्या है, हाँ इंक्रीमेंट क्या चीज़ है? सोच रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंट है, बिल्कुल ठीक, नाम चेंज हो गया, फंक्शनैलिटी सेम है बट अगेन नाम चेंज हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप एक एक न्यूअर वर्जन पे जाते हैं, चीज़ें कोई भी चीज़ कोई भी प्रोसेसर डालता है, तो इवन जो डेवलपर्स होते हैं मे बी वो डेवलपर चेंज हो गया हो, उसका माइंडसेट डिफरेंट हो जिसने डेवलप किया है। अब ज़रूरी नहीं है ना, जो आज के दौर पे हम अगर AVR एंड पिक यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने 8085 बनाया था, है ना, वो बेचारे तो मतलब है ना सिधार गए होंगे, तो 8085 से 8051 या फिर AVR पिक में उनका माइंडसेट डेवलपर चेंज हो गया। अब डेवलपर चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका वे ऑफ डेवलपिंग थिंग्स डिफरेंट होगा,
राइट? यस सर। सेम तो हो नहीं सकता, जैसे आपकी क्लास में रोहित का डिफरेंट अप्रोच होगी, अनिल किसी और तरीके से सोचता होगा, तो इट इज़ लाइक दैट। तो ज़रूरी नहीं है वही वही चीज़ें सारी इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करें, बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ऐड हो गया, न्यूमोनिक्स हो गए, तो हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कि अगर माइंड में हमारे क्या आना चाहिए, बिकॉज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वो होती है जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल होती है, कि आप देखो और समझ जाओ यार इसके मतलब क्या होता है। जैसे ऐड है, डिवीजन है, एमयूएल है, उसमें नहीं होता था, इसमें होता है। तो अगेन आप देख के एकदम से समझ जाते हैं। आई मीन 8086 में तो मतलब जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी हैं जिनके ऑपकोड सेम है, यानी न्यूमोनिक्स जो है ना, न्यूमोनिक्स हमारे डिफरेंट है बट ऑपकोड सेम है, फंक्शनैलिटी सेम है। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने ऐसी फैसिलिटी भी दी, क्या सोच के दी? मे बी इन्होंने ये सोच के दी होंगी कि भैया कि एक न्यूमोनिक्स को हम एक ऑपरेशन के लिए, यानी एक प्रोग्राम में 2 न्यूमोनिक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए अगर हम दो चीज़ें, दो फंक्शनैलिटी करा रहे हैं पैरेलली एक प्रोग्राम के अंदर, एक बड़े प्रोग्राम के अंदर, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस फंक्शन, दिस पर्टिकुलर न्यूमोनिक इज यूज फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर जो भी आपने ऑपरेशन करना है, एंड सेकंड वो भी वही काम कर रहा है, हम इसको लेकिन किसी और ऑपरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरचेंज भी कर देंगे, सेम भी रखेंगे, तब भी प्रोग्राम रन करेगा, कोई एरर नहीं आएगी ना। एक मतलब पॉइंट व्यू का पॉइंट है सर। ना 1% का भी फर्क नहीं होगा, बट इज द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यस सर। ओके, ठीक है सोचा आपने अब तक सर। जो आपके बारे में जो क्वेश्चन पूछा था हमने रोहित से? नहीं सर, अभी तो इसी पर टाइम ही नहीं दिया सर आपने सोचने का, है ना? सर। फराज फराज सिद्दीकी, यस सर। कोई और अप्रोच इंक्रीमेंट करने के लिए? नहीं सर। नहीं पता, ओके, बड़े धीरे से बोल रहे हैं आप। एहसानुल हक, एहसानुल हक, कोई और अप्रोच इंक्रीमेंट करने के लिए? यस सर। कौन सी? नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता दीजिए, नहीं पता है सर। नहीं पता है। कायम, यस सर। पता है? नहीं सर। मुबश्शिर, तबीयत कैसी है आपकी? यस सर, ठीक है। ठीक है, तो आंसर बता दे सकते हैं? नहीं सर। अभी इतनी ठीक नहीं हुई है सर आंसर देने लायक, है ना? चलिए कोई बात नहीं। राजीव, राजीव कुमार, यस सर। इंक्रीमेंट कर किसी और तरीके से कर सकते हैं हम सोर्स इंडेक्स को? तो नहीं पता। नहीं पता है। समीना फारूक, समीना फारूक, रोल नंबर 71, समीना फारूक, रोल नंबर 71, समीना फारूक, नॉट इंटरेस्टेड। चलिए एब्सेंट मार्क कर देते हैं। Yes, sir. So sorry, my mic wasn't. ओके, क्वेश्चन तो पता ही होगा, आंसर बता दीजिए। Sir, SI plus 2. SI+2, ये +2 को क्या बोलते हैं हम? +2 -2 करते थे, बिल्कुल सही बोला आपने, SI+2 हम कर सकते हैं इंक्रीमेंट, लेकिन इस केस में SI+2 नहीं SI+1 करेंगे, राइट? है ना, बिकॉज हमारा जो रजिस्टर था वो BL यूज किया है, यानी 8 बिट का यूज किया, मेमोरी लोकेशन सिर्फ एक यूज करी थी। तो SI+1, ये +1 क्या होता है? Sir, is the क्या बोलते क्या है इसको? displacement that. ना बिल्कुल ठीक, डिस्प्लेसमेंट होता है, पे बोलते क्या है इसको? कुछ नाम भी होता है? Sir, I don't remember the name. ओके, शमशाद, शुएब, यस सर, याद है शमशाद। क्या बोलते हैं ये? +2 इंक्रीमेंट -2? सर। हाँ, इंक्रीमेंट तो करता है, पे बोलते क्या है इसको? कोई नाम होता था इसका? नाम सर नहीं आइडिया। नहीं आ रही। ओके, शुएब? नो आइडिया सर। ओके, बेसिकली याद करिए, हमने क्लास में बताया था इसको हम हैंडलर बोलते थे। ओके जो सर। हमारा बाय डिफॉल्ट जो हैंडलर होता है वो टेट्रा 0 होता था, 0 0 0 0, जो कि लेटर सपोज है ना SI है, SI प्लस 0 0 0 0, बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। बट अगेन हम चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडलर। बिल्कुल ठीक, आप SI+2 कर सकते हैं। ओके, इसके ओके अलावा सर।
ऐसा ही कीजिएगा, है ना। अभी इन्होंने एक दो हमने अप्रोचेस देखी है, कोई और अप्रोच? शोएब, यस सर। कोई और अप्रोच? शमशाद, यस सर। कोई और अप्रोच? नो सर। कोई और अप्रोच नहीं हो सकती? ओके। अजमल, सॉरी, अजमल, यस सर। कोई और अप्रोच पता है? नो सर। ओके। अमिल, यस सर। कोई और अप्रोच? हाँ, नहीं सर, यूनिवर्सल नहीं मिल रही थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा ऊंचा सर, सुनने लगे हैं अभी यार। नहीं सर, अभी नहीं पता। एहतशाम, लेफ्ट द मीटिंग। ओके, यू आर हियर। यस एहतशाम। अच्छा नहीं, दूसरे वाले एहतशाम, एक और है ना आपकी क्लास में, मोहम्मद एहतशाम, लगता है चले गए वो। चलिए एहतशाम, आप ही बता दीजिए। नहीं, वो तो बोल दिया उन्होंने, है ना। 3 अप्रोचेज होगी हमारे पास, कोई और अप्रोच? अच्छा, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या रहेगी? अच्छा, SI कितने बिट का है? साइज कितना है SI का? 16 बिट का, बिल्कुल ठीक। और एड्रेस लाइन्स कितने बिट की होती हैं? 20 बिट का एड्रेस होता है। चलिए, हिंट दे दिया है मैंने, अब तो बता दीजिए। आदित्य, यस सर। यस, कुछ कुछ आया, क्रैक किया माइंड में? नहीं कर रहा है। यूसुफ, नहीं सर। आपको भी नहीं कर रहा है। रोहित, रोहित, यस सर। कोई और आइडिया क्रैक कर रहा है? हिंट तो मैंने दिया था अभी थोड़ा सा। एक चीज़ तो आ रहा है सर, बट आई डोंट थिंक यू। थोड़ा लाउड बोलेंगे रोहित? सर एक तो आ रहा है, बट आई डोंट थिंक यू लग पाएगा। ओके, आई थिंक रिमाइंडर क्वेश्चन का हम ले सकते हैं अप्रोच। क्या ले सकते हैं? रिमाइंडर एंड क्वेश्चन का जो नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं, हमें स्टार्टिंग में ही कुछ और अप्रोच चेंज करनी है। इस वाले प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो सकती है, जो आप अभी हमने डिस्कस किया, जो उन्होंने बताया है श्याम साहब ने, ये इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका भी हमने आपको, है ना, थोड़ा सा हिंट दिया है। मुनीसा, यस सर। प्रॉब्लम क्या हो सकती है और क्या लिमिटेशन है इस प्रोग्राम की, और इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? प्रोग्राम चलेगा, कोई ना, अगर आप प्रिकॉशन देंगे तो प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यस अगेन क्या प्रॉब्लम आएगी? सर, वही है, मतलब 20 बिट है एड्रेस, तो उसमें मतलब 16 बिट, एसआई तो 16 बिट है, तो उसमें अच्छा, आगे अभी का जो एड्रेस SI में डाला था, ये कौन सा एड्रेस था? ऐसा चलिए है। हम सिंपल करते हैं क्वेश्चन को ना। SI में जो एड्रेस डाला है आपने, ये एड्रेस कौन सा है? सर क्या नाम जहाँ है इस एड्रेस का? इस एड्रेस का नाम क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट एड्रेस, बिल्कुल ठीक। और एड्रेस किस किस से बनता है? अमिल, अमिल, अमिल सरीम, ओके। समीना फारूक, यस सर। एड्रेस किस किस से बनता है? एक तो उन्होंने बता दिया ऑफसेट एड्रेस, और सेकंड पार्ट क्या होता है एड्रेस का? 20 बिट का एड्रेस बनाना है ना। 20 बिट का एड्रेस बनाने के लिए एक आपको ऑफसेट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, दूसरा कौन सा चाहिए होता है? अरे, ये तो शुरू से 8086 से हम पढ़ते आ रहे हैं। सर बेस एड्रेस। बेस एड्रेस, बिल्कुल ठीक। बेस एड्रेस का कोई और नाम भी है? सर सेगमेंट एड्रेस। बिल्कुल ठीक, सेगमेंट एड्रेस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब
जो ये जो प्रॉब्लम है ना, सेगमेंट एड्रेस, बिट एड्रेस, अब बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया है। अब बता दीजिए, इन्होंने जो सोर्स इंडेक्स में डाला है वो ऑफसेट एड्रेस डाला है, तो प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या रहेगी? अच्छा ये बताइए, इस प्रोग्राम का जो ऑफसेट एड्रेस जो दिया है इन्होंने, ये किस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा होगा? समीना आप ही से पूछते हैं, किस सेगमेंट को बिलोंग कर रहा होगा ये? Sir, I don't know. Sir, I'm confused. बिल्कुल भी नहीं पता है। शमशाद लेफ्ट द मीटिंग। और कौन जवाब देते हैं यार? फराज, फराज सर लॉजिकल सेगमेंट किसमें? नहीं, थोड़ा लाउड बोलोगे? हेलो यस फराज प्लीज। सर, वो जो दो अल्फाबेट्स में आते हैं उसके टर्म्स में। नहीं, आप डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना 8086 के अंदर, तो कौन से सेगमेंट को बिलोंग कर रहा है ये जो आप एसआई में डाल रहे हैं? ये कौन से सेगमेंट को ब्लॉक कर रहा है? कौन सा ऑफसेट एड्रेस? इसका बेस एड्रेस कहाँ पे होगा? डेटा सेगमेंट में। डेटा सेगमेंट में? अच्छा जी, कैसे? आपने डिफाइन तो किया नहीं डेटा सेगमेंट को कहीं, या किया है? सर वो तो ऑफसेट से मल्टीप्लाई किया है ना। नहीं सॉरी, सेगमेंट रजिस्टर को। यस, सेगमेंट रजिस्टर को। सर मेमोरी एड्रेस के लिए हमने सेगमेंट रजिस्टर को मल्टीप्लाई किया था ना। बिल्कुल ठीक। वो सेगमेंट एड्रेस कहाँ, क्या किस सेगमेंट का एड्रेस है वो? सर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं सर, तो कोड सेगमेंट का है। बिल्कुल ठीक, हमारा कोड सेगमेंट का एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उसका ऑफसेट होगा। बिल्कुल ठीक, ऑफसेट हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने जो ऐसा ही यूज किया, इसके अंदर जो ऑफसेट एड्रेस है ये किसका हुआ? प्रॉब्लम समझ में आ रही है नहीं आ रही है फराज? नहीं सर, नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो होता है ना, कोई भी प्रोग्राम जो होता है, जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसका ऑप कोड जो होता है, वो बाय डिफॉल्ट कोड में जाता है। कोड सेगमेंट नाम से क्लियर है, कोड है, ठीक है। जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे आपने बोला मूव लिखा, आपने मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं या फिर सोर्स इंडेक्स में जो भी कुछ ले रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी जाएगा ये कोड सेगमेंट में जाएगा, बिकॉज इट इज बेसिकली स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। अब कोड सेगमेंट में आप कुछ भी प्रोग्राम करते रहिए, कोई भी मेमोरी एक्सेस, ऑफसेट एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि वो डाटा सेगमेंट का पार्ट है, कोड सेगमेंट का पार्ट है, स्टैक सेगमेंट का पार्ट है या एक्स्ट्रा सेगमेंट का पार्ट है? 4 ही सेगमेंट्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले ही कोड सेगमेंट के अंदर घूम रहा है, और आप ऑफसेट एड्रेस दोगे तो वो समझेगा कि वो ऑफसेट एड्रेस जो है वो कोड सेगमेंट का किसी पर्टिकुलर लोकेशन का ऑफसेट एड्रेस है, वो नहीं समझेगा कि वो डाटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है। अगेन, अब प्रॉब्लम क्या आएगी इस प्रोग्राम में? या तो आप ध्यान रखिए कि आपका कोड सेगमेंट कहाँ तक यूज हो रही है, आप चेंज नहीं करें कोड सेगमेंट में जो ऑप कोड्स पड़े हुए हैं, और आप ये ध्यान रखिए कि इस कोड सेगमेंट में हमारा जो ऑफसेट एड्रेस है ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ कोई यूज नहीं हो रहा है, हम यहाँ का ऑफसेट एड्रेस ले लेते हैं और डाटा को हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। रीजन बीइंग बिकॉज कोड सेगमेंट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर द कोड, नॉट फॉर द डाटा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम डिवीजन ऑफ टू नंबर्स की, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम डाटा की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द कोड सेगमेंट, वी हैव टू गो फॉर द डाटा सेगमेंट। हम स्पेसिफाई कर दें कि हमारे डाटा सेगमेंट का एड्रेस कौन सा है, एंड अगेन उस डाटा सेगमेंट के अंदर हम अपना डाटा सेव कर दें। क्लियर? तो हम डाटा सेगमेंट, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर यू नीड टू, आपको प्रिकॉशन ये लेनी पड़ेगी कि आप जो अभी आप सेव कर रहे हैं, वो जो सेव कर रहे हैं वो जहाँ पे भी सेव कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई और कोड ना पड़ा हुआ हो, कोई और चीज़ ना पड़ी हुई हो। तो मशीन साइकिल में आपने वो चीज़ देखनी, सॉरी ऑप कोड्स में देखना है कि कितने साइज का आपका प्रोग्राम है और आप कहाँ पे वो सेव कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी कॉशियस ऑन दैट थिंग। सो उसके लिए बेटर है कि डाटा सेगमेंट स्पेसिफाई कर दिया जाए। डाटा सेगमेंट स्पेसिफाई करने के लिए उसके बाद अंदर उसके अंदर आप ऑफसेट एड्रेस स्पेसिफाई कर दीजिए एंड यू कैन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना आपके हाथ पे कंट्रोल रहेगा कि आपने कौन सा सेगमेंट में आपने अपना ऑफसेट एड्रेस लेना है। तो दिस इज द सेकंड अप्रोच। नहीं सेकंड नहीं, आई थिंक बहुत सारी अप्रोचेज हो गई हैं। तो इन अप्रोचेज में किसी को कोई प्रॉब्लम या क्लियर है सबको सब कुछ? अमिल क्लियर? हेलो, यस सर। क्लियर है, ओके।
तो एज्यूम कर लेते हैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। एक चीज़ का याद रखिएगा बस, इसके अंदर जब आप प्रोग्राम करें, जो नंबर आप ले रहे हैं, है ना, जो भी नंबर लेंगे उसका जो क्वोशंट है, बिकॉज अभी हम 16 बिट की बात कर रहे हैं, तो AL और AH रजिस्टर यूज कर रहे होगे आप लोग। AL इज फॉर द क्वोशंट एंड AH इज फॉर द रिमाइंडर। अगेन ये AL एंड AH हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, AL भी और AH भी। तो आपका जो क्वोशंट आएगा, जो भी आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जिसका क्वोशंट 8 बिट से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, 8 बिट से ज़्यादा होगा तो आपके पास जो भी डाटा होगा वो 8 बिट के रजिस्टर में तो आ नहीं सकता, तो आपका प्रोग्राम एरर स्टार्ट कर देगा, शो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको चूज उसी तरह से करना है। अगर आपको नहीं करना भाई, हमें तो कोई बात नहीं यार, हम तो बड़ा एड्रेस लेना है, देन यू कैन गो फॉर दी, एक और हमने क्लास में डिस्कस की थी इंस्ट्रक्शन ना, DX:AX। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका DX एंड AX इज यूज फॉर दी क्वोशंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। सो यू कैन गो फॉर दैट थिंग ऑल्सो, AX एंड DX यूज करके भी आप कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर दी जो भी आपका जो नॉर्मल है। बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि क्वोशंट का साइज कितना है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं। चलिए, लेट मी टेक द अटेंडेंस।